हेलो डॉल्स। आज पेंटिंग करते मैं पूरी पेंटिंग करने के दौरान बहुत डर रही थी कि आज सारे पेंट्स बिखर जाएंगे मुझसे और पेंटिंग बिगड़ जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पेंटिंग की थी तो सारे कलर्स खराब हो गए थे। जो वीडियो मैंने पोस्ट ही नहीं की, मुझे पसंद ही नहीं आई वो। तो मुझे हमेशा डर होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पेंटिंग करने के लिए और पेंटिंग बनाने के लिए। कब हम सब बिगिनर्स का मसला ये होता है कि पेंटिंग खराब हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर टेबल खराब हो जाती है, कभी पेंट्स इधर उधर बिखर जाते हैं। तो यही मसला होता है। इसके बाद जब रिजल्ट निकलता है हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि हमारे अंदर कमी क्या है, किस चीज़ को हम अच्छा नहीं बना रहे और किस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं हम इस पेंटिंग करके, क्या हमें कमियां हैं पेंटिंग करने में। और हम पेंटिंग करके बहुत क्रिएटिव हो रहे होते हैं, नई नई चीज़ें बनाना सीखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है पेंटिंग बनाना। मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप देखकर शुरू में पेंटिंग सीखा करें, बाद में ही अपनी इमेजिनेशन को कलर्स में बिखेर दिया करें। अभी तो मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी देखकर पेंटिंग करती हूँ और कुछ मैं अपनी इमेजिनेशन भी साथ साथ ऐड करती हूँ। आप लोगों को तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, जो न्यू बिगिनर्स हैं, न्यू सीखने वाले हैं और जो भी न्यू पेंटिंग करना सीख रहे हैं, वो सभी पेंटिंग देखकर सीखा करें। तो ये चीज़ आपको मतलब रेफरेंसेस देती है कि ये चीज़ इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आपने पेंट करनी है। जैसे कि आपने कलर्स कैसे ब्लेंड करने हैं, आपने ट्रीज कैसे बनाने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अगर देख कर सीखेंगे तो बाद में पेंटिंग आपकी बहुत अच्छी बनेगी। समझा करो ना यार, इसी तरीके से बनाते हैं। शायद आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने इतनी सारी खराबियां कर दी थी, इतनी सारी चीज़ें बिगाड़ दी थी, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ। अब मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ कि मुझसे ये नहीं बनेगा। मैं कोशिश करती हूँ और मैं देख कर पेंटिंग करने की कोशिश करती हूँ। ट्राई अगेन। मैं तो भी न्यू पेंटिंग सीख रही हूँ। अब मैं जो चीज़ें बिगाड़ देती हूँ तो मैं अगली वीडियो में उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक अच्छी सी पेंटिंग जल्दी से आप तक पहुँच जाए। एक ही टाइम में तो कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट बन नहीं जाता, मेहनत करनी पड़ती है। बार बार पेंट करने से ही आप सीखते हैं कि किस तरीके से पेंटिंग करनी है और किस तरीके से आपने नई नई चीजें बनाना सीखना है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, कभी पेंटिंग बिगड़ जाती है तो कभी ब्रशेस भी खराब हो जाते हैं, न्यू पेंट्स लेने पड़ते हैं और कभी पेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। कितनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक पेंटर को। ये सब तो चलता रहता है। जितने मैं पेंटिंग कर रही हूँ आप सारे जल्दी से कमेंट कर दें और कमेंट सेक्शन अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दें, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन भर दो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये पेंटिंग मैंने एक दफ़ा पहले भी की है जो मेरे से ख़राब हो गई थी, और अब भी मेरा दिल जोर से धड़क रहा है कहीं पेंटिंग खराब ना हो जाए। और पूरी पेंटिंग करने के दौरान मुझे बस एक ही डर होता है, कहीं मेरी पेंटिंग खराब ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसे पेंट ना बिखर जाए जिससे मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे अभी भी यही डर है कि ये पेंटिंग भी गई काम से, यानी ये भी खराब होने वाली है। तो इतनी सारी बातें होगी, चले अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो यही प्रोसेस आपने जो पहले देखा है आपने भी बनाना है और कोशिश करनी है। हर कोशिश करने वाला कामयाब होता है आखिरकार। तो अब आपने मार्कर ले लिए। तो कुछ आर्टिस्ट होती है, मैंने देखा है कि वो ब्रशेस की मदद से इतनी प्यारी प्यारी खजूर के दरख्त बनाती है। तो मुझसे तो वैसे बनने नहीं वाला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस्टेक करने के बाद मैं एक परफेक्ट पेंटिंग बनाती हूँ आखिरकार। तो ना ही मेरे पास ना स्मॉल बिट वाला ब्रश था, तो मैंने यहाँ मार्कर का यूज़ किया है, जिससे बिल्कुल पेंट्स का इफेक्ट आ रहा है और बिल्कुल लगता है जैसे मैंने पेंट से खजूर के दरख्त बनाए हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं ऐसे से मतलब कोई एक ख़ास में तरीका नहीं अपना रही है बनाने के लिए, एक आम सा ही तरीका है इस टाइप से। अगर कभी आपने पेजेस को ख़राब किया है इस तरीके से तो आपको ज़रूर ये तरीका आ जाएगा। तो बचपन में मैं बहुत ही पेज ज़ाया करती थी, तो अभी मुझे अच्छे तरीके से बनाने आ रही है ये। तो इसी तरीके से आप ये सारी खजूर के दरख्त साइड से बना लेने हैं। तो बातों में हमारी पेंटिंग भी रेडी हो गई। आप लोगों को कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ जा रहे, लाइक तो कर